हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 4 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए पार्ट 4। अब पार्ट 4 के अंदर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा को हम कॉसेक थीटा बोलते हैं और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। तो साइन और कॉस का आपस में रिलेशन होता है, टेन और कॉट का। सिमिलरली सेक और कॉसेक का भी क्या होता है आपस में रिलेशन होता है। अब ये फॉर्मूले कहाँ अप्लीकेबल होते हैं, देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है। tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 होता है। पर देखिए हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 0, 30, 45, 60, 90 इन सभी की वैल्यूज़ की हमें टेबल पता है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में क्या कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं। बट इन एंगल के अलावा कोई और फर्दर एंगल आ जाए तो हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को क्या करेंगे वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इवैल्यूएट 2 cos 67 अपॉन में साइन 23 माइनस का tan 45 अपॉन में कॉट 50 डिग्री और माइनस का cos 0 डिग्री। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 cos 67 अपॉन में क्या है साइन 23 माइनस का tan 40 डिग्री अपॉन में क्या है कॉट 50 डिग्री और माइनस का क्या है cos 0 डिग्री। अब देखिए तो जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी रेशियो देखें जिनके एंगल की वैल्यू 0, 45, 30, 60, 90 ना हो, उस केस में आप इन फॉर्मूलों को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए तो करना क्या है, जैसे हमें पता है कि साइन और कॉस का आपस में क्या होता है इंटर रिलेशन होता है, तो या तो हम कॉस को चेंज कर सकते हैं या तो हम क्या कर सकते हैं साइन को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए 2 कॉस, हमें कॉस को चेंज करना था, पहले कॉस लिखेंगे। अब देखिए 90 में से क्या माइनस करें कि 67 आ जाए, 90 में से क्या माइनस करें कि 67 आ जाए, और नीचे कौन सा एंगल देखिए 23, तो इसका मतलब 90 में से अगर हम 23 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 67 आ जाएगा। ठीक है जी। आगे देखिए जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे tan को चेंज करना है, आप tan को भी चेंज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं cot को भी क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे tan को चेंज करना है तो क्या लिखेंगे पहले tan, अब 90 में से क्या माइनस करें कि 40 डिग्री आ जाए, तो नीचे कौन सा एंगल है देखिए 50, तो आप 50 माइनस कर दीजिए और cot 50 को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है देखिए 1 होती है, इसका काम खत्म हो चुका है। अब ध्यान से देखिए cos 90 माइनस थीटा, अरे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो देखिए 2 तो 2 है आपका और cos 90 माइनस थीटा को हम बोलते हैं साइन थीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 23 डिग्री और अपॉन में क्या रहेगा आपका 23 तो रहेगा ही रहेगा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा को आप क्या बोलते हैं बच्चों कॉट थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए 50, तो यहाँ पे आपका 50 डिग्री आ जाएगा और नीचे तो आपका 50 डिग्री है। ठीक है जी। और ये आपका 1। अब देखिए साइन 23 से साइन 23 क्या हो गया आपस में कंपेयर हो गया, कॉट 50 से कॉट 50 कंपेयर हो गया, तो देखिए फाइनली क्या बचा आपका, यहाँ से बचा आपका 2 और यहाँ क्या बचा आपका 1 और यहाँ भी आपका क्या है 1। इट्स मीन्स 2 माइनस 2 कितना हो गया आपका 0 आ गया। ठीक है जी। तो इन फॉर्मूलों को हम ऐसे अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए, इवैल्यूएट cos 13 डिग्री अपॉन में sec 77 डिग्री माइनस का cot 20 डिग्री और अपॉन में क्या है tan 70 डिग्री। तो हमें पता है कि जब ऐसे एंगल हमारे पास आ जाते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, उनको इन फॉर्मूले के बिहाफ पे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चे, अगर हम कॉसेक और सेक का हमें पता है रिलेशनशिप होता है, तो या तो मैं कॉसेक को चेंज करूंगा या तो मैं सेक को चेंज करूंगा। अब देखिए मान लीजिए मैंने कहा कि मैं तो कॉसेक को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों ध्यान से देखिए, पहले मैं लिखूंगा कॉसेक। अब देखिए 90 डिग्री में से क्या माइनस करें कि 13 डिग्री आ जाए,
तो आपको सोचना भी नहीं है नीचे कौन सा एंगल है जी 77, तो आप यहाँ से 77 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, ठीक है जी। और नीचे जो sec 77 है इसको हम सिमिलरली ऐसे ही रहने देंगे। आगे देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे कॉट को चेंज करना है, ठीक है जी, तो मैं क्या लिखूंगा कॉट लिखूंगा। अब 90 डिग्री में से क्या माइनस करें कि 20 आ जाए, अरे नीचे क्या है 70, तो आप 70 माइनस कर लीजिए, क्योंकि देखिए 90 में से अगर 70 गया तो आपका क्या आएगा cot 20। इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और ये इनडायरेक्टली आपका फॉर्मूले की शेप में भी क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे कितना है आपका tan 70 डिग्री। अब आगे देखिए बच्चों, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका sec थीटा, तो इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों sec 77 और अपॉन में भी क्या है sec 77 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये tan 70 आ जाएगा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और अपॉन में भी क्या है बच्चों आपका tan 70, ठीक है जी। अब sec से sec कंपेयर हो गया, tan से tan कंपेयर हो गया, तो यहाँ आपका 1 और 1 कितना हो गया बच्चों आपका 0 हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आगे देखिए बच्चों, बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 क्या है आपका sin 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 18 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ a की हमें क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन कॉस के बाद जो कुछ भी आएगा वो क्या कहलाता है उसका एंगल कहलाता है। देखिए तो हम इसको बोलेंगे साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमें पता है साइन और कॉस का आपस में इंटर रिलेशन होता है, तो या तो हम इस साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं या तो फिर इस कॉस को साइन में क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए तो आपका है साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 18 डिग्री, ये साइन थीटा कंसीडर होता है। तो देखिए बच्चों, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। तो ये जो 2a है ना, ये आपके थीटा को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 2a और इक्वल टू इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए कॉस से कॉस कंपेयर हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप बचेगा आपका 90 डिग्री माइनस का 2a और a माइनस 18 डिग्री, ठीक है जी। अब माइनस का 18 को यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 108 डिग्री और माइनस का 2a कितना हो जाएगा आपका 3a। अब 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो आपका फाइनली a कितना आ गया 36 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, tan a इक्वल टू कॉट b है देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि tan और cot का भी आपस में क्या होता है रिलेशन होता है, तो या तो आप इस tan को cot में चेंज कर लीजिए या तो फिर इस cot को tan में, या तो tan को cot में या तो cot को tan में, बात तो एक ही है। तो देखिए तो हमारे पास क्या है tan a इक्वल टू क्या बच्चों cot b, ठीक है जी। तो tan a का मतलब tan थीटा, और हमें पता है कि tan थीटा को हम कैसे ले सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पाएगा, ठीक है जी। तो tan a को हम लिख सकते हैं कैसे cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b, तो सेम रहेगा। अब देखिए cot से cot कंपेयर हो गया, तो 90 माइनस a इक्वल टू b, तो 90 डिग्री इक्वल टू a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी 90 डिग्री आ गई, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में क्या है, इफ tan थीटा इक्वल टू कॉट ब्रैकेट में 45 प्लस थीटा देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब जैसे कि हमें पता है कि tan और cot का आपस में क्या होता है इंटर रिलेशनशिप होता है, तो या तो हम इस tan को cot में चेंज कर लेंगे या तो फिर इस cot को tan में चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, समझते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल में। अब देखिए तो जैसा कि हमारे पास क्या है tan थीटा है, यह है हमारे पास tan थीटा, और इधर क्या है बच्चों हमारे पास cot 45 प्लस थीटा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये cot 45 प्लस थीटा को सेम रहने देते हैं। अब देखिए cot से cot कंपेयर हो गया, सिंपल सी बात है, तो कितना आ गया आपका 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री प्लस का थीटा।
अब देखिए 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री, ठीक है जी, और ये माइनस का थीटा यहाँ किसका हो जाएगा, प्लस का, तो क्या आ गया बच्चों आपका 2 थीटा, ठीक है जी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपकी 45/2, इसको हम 22 सही 1/2 डिग्री भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन तक कवर कर लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 की। इन दोनों का फॉर्मेट क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो देखिए अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है और ये ए बी सी क्या उसके इंटीरियर एंगल है। तो आपको वेरीफाई करना है कि कॉसेक ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू सेक सी बाई 2, ठीक है जी। तो कुल मिला के क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पहले करते हैं इसकी बेसिक अप्रोच और फिर करेंगे इसकी ट्रिकी अप्रोच। अब ध्यान से देखिए, तो जैसा कि हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, इट्स मीन्स इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, ठीक है जी। अब देखिए हमें वेरीफाई करना है कि कॉसेक a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू सेक सी बाई 2, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे क्या है a प्लस बी, तो हम a प्लस बी को यहीं पे छोड़ देंगे और इक्वल टू आ गया सी। तो हमें क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से करना है, कंसीडर करना है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी एंगल है, तो हम a प्लस बी को यहाँ पे रख देंगे और बाकी जो रिमेनिंग एंगल था वो राइट हैंड साइड में रिप्लेस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉसेक है, तो मैं बोथ साइड क्या कर सकता हूँ, कॉसेक अप्लाई कर सकता हूँ, और अपॉन में क्या है बच्चों 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉसेक a प्लस बी बाई 2, क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बोथ साइड अगर सेम टर्म से कोई भी कंपेरिजन किया जाए तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आगे देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, कॉसेक 180 डिग्री माइनस सी अपॉन में 2, क्योंकि मैंने सेम साइड कंडीशन क्या कर दी, अप्लाई कर दी। अब ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड मैच कर गया कि कॉसेक a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू क्या चाहिए हमें, सेक सी बाई 2 चाहिए। अब देखिए बच्चों, ये कॉसेक तो आपका सेम रह गया, ये 2 इन दोनों का डिनोमिनेटर है, तो 2 से 180 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 90 और अपॉन में c बाई 2, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। थीटा का मतलब जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो लिख देंगे सेक c बाई 2, ठीक है जी। बहुत आसान तरीका है इसका सॉल्व करने का। एक और लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि पी क्यू आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं और हमें वेरीफाई करना है कि साइन क्यू प्लस आर अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस पी बाई 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अब हमें करना है क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पे एंगल कौन सा बच्चों, देखिए Q और R है, तो आप Q और R को यहीं पे रख देंगे और बाकी बचा रिमेनिंग एंगल P कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका साइन बाई 2 है, तो मैं बोथ साइड साइन बाई 2 अप्लाई कर दूंगा, इससे क्वेश्चन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट मेरी राइट हैंड साइड क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये तो मेरा मैच कर गया है, अब मुझे वैरी सॉल्व करना है कि ये इक्वल टू इसके बराबर है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सेम ये 2 दोनों का डिनोमिनेटर है, तो 2 से जब 180 के नीचे से कंपेयर करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और जब 2 p के नीचे आएगा तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो p बाई 2 रहेगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, तो कॉस p बाई 2 आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपका। तो ये है इसकी कौन सी अप्रोच, बेसिक अप्रोच। अगर ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो आप इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन किस में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा tan a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू क्या होगी अगर a b c किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है। अगर a b c किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं और tan a प्लस बी बाई 2 कितना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है tan और cot में आपस में रिलेशन होता है, तो अगर यहाँ पे tan होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों,
कॉट आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ए बी सी में से ए और बी एंगल तो यहाँ पर आ गई, तो बच क्या गया बच्चा आपका सी बच गया। तो यहाँ पे सी लिख देंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये इसकी क्या है डायरेक्ट अप्रोच है, ट्रिकी अप्रोच। आगे देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉस क्यू प्लस पी बाय 2 की वैल्यू क्या होगी जब पी क्यू आर किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल होंगे। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि कॉस और किसका रिलेशन होता है आपस में, साइन का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों साइन आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए क्यू प्लस पी यहाँ पर आ गया तो बचा क्या आर बची है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर और बाय क्या आ जाएगा 2, तो आर बाय 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साइन आर अपॉन 2। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को डायरेक्ट भी हम ट्रिकी अप्रोच से कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव शेप में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।